नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का OR जाट पे। आज अपने बात करने वाले हैं आप सभी के लिए रीट के अंदर 7,759 पद की यहाँ पे स्वीकृति है जो सुनाई जा रही है। और अब इसके अंदर किस विषय के अंदर, और लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन लेवल 2 के अंदर अलग अलग विषय आ जाते हैं जिसके अंदर किस विषय में कितने पद है वो भी अपने बात करेंगे। और पद बढ़ेंगे या नहीं, इसकी अंदरूनी क्या खबर है, क्या माहौल रह सकता है। बहुत सारे शिक्षक कह रहे हैं यहाँ पे 20,000 के करीब बनाएंगी, बहुत सारे कह रहे हैं 10,000 के आएंगी, और यहाँ के स्वीकृति ये इतनी मिल रही है। तो अपने सारी बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन नवंबर तक आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी आपको पता है। अपने इसी के आधार पे एक न्यूज़ जो आपकी वायरल हो रही है, इस न्यूज़ को मैं लेकर आया हूँ। और इस न्यूज़ को मैंने आपको सबसे पहले अपने OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर दे दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको आगामी कोई भी न्यूज़ रह गई, कोई भी कुछ भी अपडेट हुई तो सबसे पहले सब सटीक जानकारी के साथ आपके साथ साझा करूंगा। और इस रीट के संबंधित जितने भी हंसली के नोट्स है वो अपने OR जाट ऐप पे मिल रहे हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल है, जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति नवंबर में यहाँ पे बताई जा रही है। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी नोटिफिकेशन है तो आ जाएगी। अब नवंबर के फर्स्ट वीक में तो मात्र 7-8 दिन बचे हैं, तो इस 7-8 दिन में क्या रहता है अपडेट वो भी देखेंगे। परीक्षा जनवरी में नई बदले की तिथि और कर्मचारी चयन बोर्ड शुरू कर दी है तैयारियां। देखो, जनवरी के अंदर अभी तक परीक्षा बताई जा रही है, आगे खिसकाने की कोई सूचना नहीं है। अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी जो तय डेट दी है उसी डेट को आपकी परीक्षा होनी तय है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन है जिसके अंदर 7,759 पदों पर भर्ती आपकी होने वाली है, जनवरी के अंदर लिखा गया है। हालांकि विद्यार्थियों की भर्ती प्रस्तावित पदों में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी शिक्षकों की रिक्त पद नहीं है। अब पूर्व में निर्धारित पदों पर ही भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पे 7,759 पदों पर लेवल 1 में 5,000 पद है, और इसके अंदर 636 पद आपके प्रारंभिक शिक्षा विभाग के हैं और संस्कृत शिक्षा विभाग में संबंधित है। वहीं लेवल 2 में बात करूँ तो 2123 पद है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो परीक्षा में संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए प्रारंभिक परीक्षा शिक्षा विभाग जो आपकी है संबंधित पद इसमें शामिल है। दोनों संस्कृत शिक्षा का और सामान्य शिक्षा का दोनों का शामिल पद है, दोनों के अंदर अलग अलग नहीं बताए गए, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे बात ये करूँ मैं आपके लिए कि यहाँ पे संस्कृत शिक्षा विभाग का और सामान्य शिक्षा का यहाँ पे अलग अलग पद है जो निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 लेवल 1 के अंदर, जिसके अंदर आपका सामान्य शिक्षा के 449 पद है, संस्कृत शिक्षा के 187, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ये पदों की यहाँ पे बात हुई है। अब अपने बात करने वाले हैं आपके लिए, सबसे पहले जो पद के आधार में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे पदों की संख्या संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर 300 संस्कृत विषय की 389 है, हिंदी की 174 है, अंग्रेजी की 221 है, और सामाजिक विज्ञान की 296 है, और गणित विज्ञान की यहाँ पे 1,043 है। तो यहाँ पे पद सबसे ज्यादा मैथ साइंस वालों के यहाँ पे लेवल 2 के अंदर रहेंगे, और सबसे कम यहाँ पे SST के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर भी मारे जा रहे हैं, यहाँ पे भी मारे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपके ये पद संस्कृत शिक्षा विभाग में संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपकी 7 नवंबर के आसपास आपकी जो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, आलोक राज जी ने ये चीजें कही है। और इधर आपकी यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो लिखी गई है 5 और पदों पर। अब मैं आपके लिए बात करूँ यहाँ पे कि पद बढ़ेंगे क्यों नहीं, और बढ़ेंगे तो बढ़ने का रीजन क्या है। आपको पता है, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने कहा था 3800 प्लस आपकी राजस्थान के अंदर नई स्कूलें स्वीकृत हुई है, जिसके अंदर हर एक पद बढ़ेंगे। आपकी जो 8वीं स्कूल थी उसको आपकी 12वीं तक कर दी गई है। तो आपकी इस स्कूल में जहाँ पे 4 क्लास बढ़ी है, एक स्कूल के अंदर 2 विषय भी देते हैं यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे कम से कम 2 लेक्चरर की आवश्यकता हो जाती है, और यहाँ पे 12वीं तक हो जाती है। तो 9वीं 10वीं के लिए सेकंड ग्रेड शिक्षक की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा करके यहाँ पे सेकंड ग्रेड शिक्षक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 शिक्षक की सेकंड ग्रेड की जरूरत पड़ जाएगी। एवरेज एक स्कूल के अंदर 7 से 10 शिक्षकों की आवश्यकता है जो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 3800 को आप 7 से गुणा करते हैं तो कितने पद हो जाते हैं। ये पद तो और बढ़ने ही बढ़ने हैं शिक्षा विभाग के अंदर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, अपने बात कर रहे हैं रीट लेवल की, जो L1 वाले हैं और दूसरे L2 वाले हैं। तो इनके अंदर मैं बात करूँ आपके लिए L1 और L2 के लिए, तो यहाँ पे 5 साल से ऐसा बताया जा रहा है कि आपका जो पदोन्नति जो होनी चाहिए वो नहीं हुई है।
5 साल क्या 9 साल से ज़्यादा बताई सारी समय। 5 साल तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों का कंडीशन है। अब फर्स्ट ग्रेड वालों को तो फिर भी प्रिंसिपल बनाया है, वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बनाया है, ये तो आपकी पदोन्नति लेटेस्ट में हुई है। थर्ड ग्रेड वालों की कंडीशन यहाँ पे फंसी हुई पड़ी है। अब थर्ड ग्रेड वालों की यहाँ पे आगे भेजे, थर्ड ग्रेड को सेकंड ग्रेड में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पे थर्ड ग्रेड के पद खाली हो जाएं। फिर भी यहाँ पे 7,000 तो क्या 50,000 के करीबन तो पद वैसे खाली होने चाहिए। और अभी जो खाली बताए जा रहे हैं 7,000 तो क्या आपके 25,000 के कम करीबन तो पद खाली बताए जा रहे हैं। और कम से कम 50% ही पद निकाले। भर्ती गवर्नमेंट है जो भर्ती निकाल सकती है, मिनिमम जो 50% पद खाली है उनसे 50% भर्ती निकाल सकती है। ऐसी जो है हमेशा हर एक भर्ती के अंदर देखा जाएगा और आप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 50% के हिसाब से आप देखेंगे तो 7,700 बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे आपकी 25,000 पद खाली है तो करीबन आप मान के चलिए 12 से 13,000 तो पद आने ही आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो पद आ रहे हैं आपके 7,000, ये बहुत कम पद है। और मैं आपको बताऊँ नई स्कूलें जो है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम काफ़ी सारी कन्वर्ट की गई है और इंग्लिश मीडियम के अंदर हिंदी मीडियम वालों को भी लेके गए हैं। ऐसा करके पद और भी खाली हुए हैं। सारे एकदम एक्यूरेट डाटा तो निकल के आता ही नहीं है कहीं, और आता है तो आप तक नहीं पहुंचने देते। ये न्यूज़ मीडिया वाले हैं, यहाँ पे ही दबा देते हैं, सीधी बात तो ये है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे पद है जो काफ़ी अच्छे खाली हैं। अब ये भर्ती सरकार जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर की है उसी टाइप से पहली भर्ती ये कर दें और तुरंत आपकी रीट की दूसरी भर्ती निकाल दें। ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन हो सकता है आपके इसी के अंदर पद बढ़ा दें। पद बढ़ाने की दूसरी कंडीशन है तो पद बढ़ाने की भाई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अंदर बढ़ाया नहीं तो यहाँ भी मुझे कम उम्मीद है। यहाँ पे मुझे उम्मीद ये लग रही है कि 7,000 की अब निकाल दी और सेकंड आपकी अगली साल तक 15,000 की एक और भर्ती करवा देगी। तो 7,000 15,000 आपकी लगभग 25,000 के समथिंग आपकी 2 बार भर्ती करवा देगी। लेकिन अशोक गहलोत की जितनी नहीं करवा पाएंगे। 54,000 की भर्ती एक बार में ही करवा दें, ऐसी भाई साहब नहीं है, ऐसी बीजेपी सरकार की हिम्मत नहीं है। और यहाँ पे ये संसद के अंदर लड़ते भी है राजनेता कि हम भर्ती कहाँ से करवा दें, कांग्रेस सरकार ने पद खाली छोड़े हैं तो हम भरें। तो ये भी सही बात है, 54,000 पद एक साथ भर देगी सरकार तो भाई साहब बहुत बड़ी बात है। अब खाली पद जो है रहेंगे उन पदों को भरेगी सरकार। तब खाली पद आपके चतुर्श्रेणी वाले थे और फोर्थ ग्रेड के अंदर आप लगने नहीं चाह रहे, तो दिक्कत तो यही है। अब देखो क्या होता है। मैं तो कह रहा हूँ आप रीट वाली तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड के अंदर लग गए तो उसको छोड़ना मत और इधर मेहनत जारी रखना। क्या पता इधर नाका लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो फोर्थ ग्रेड आपके हाथ में ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। 2 ऑप्शन यहाँ पे लग रहे हैं मुझे सिंपल सी, एक तो इतने पदों पर भर्ती आएगी, दूसरी इतनों पे नहीं आएगी। तो आपकी नई भर्ती है जो बहुत जल्दी है जो निकालेंगी, ये भर्ती कंप्लीट होने से पहले पहले। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हुई थी, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम ही चल रहे थे तब तक सेकंड ग्रेड की दूसरी भर्ती आ गई, फर्स्ट ग्रेड की लास्ट एग्ज़ाम से पहले ही दूसरी भर्ती आ गई। और उन जो पहले प्रक्रिया में थी भर्ती उनसे ज़्यादा आई है। जैसे कि 2,000 पे फर्स्ट ग्रेड थी तो 3,000 पे आई थी नई भर्ती, भी 3,000 प्रक्रिया में। और ये 3,000 पे भर्ती प्रक्रिया में थी फर्स्ट सेकंड ग्रेड वाली, इसकी जगह 6,500 की भर्ती है जो आई थी। तो ये कंडीशन आपके लिए यहाँ पे लागू होने की संभावना नज़र आ रही है। मुझे करीबन यहाँ पे 7,000 अब की बार हो जाएगी, तब तक डीपीसी वगैरह होगी साल भर में, तो आपकी 15,000 करीबन एक और भर्ती करवा देगी सरकार। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए, आपकी क्या इच्छा है और आप क्या चाहते हैं वो एक बार कमेंट में लिखिए। अब 5,000 है यहाँ पे जो आपके 5,000 पद है लेवल 1 वालों के लिए, उसके अंदर से 50% है जो लड़कियाँ ले जाएगी। लड़कों के पास में 2500 पद है। इन 2500 पद में कोई सेलेक्ट होगा तो बहुत ही मतलब खुश नसीब होगा और बहुत मेहनती बालक होगा, वो इस पद के अंदर सेलेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने मेरी तरफ से राय रखी, अब आपकी क्या राय है। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि पद थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बच्चों का हौसला बढ़ेगा और अच्छे से मेहनत करेंगे, सरकारी नौकरी लेंगे। अगली बार 15 नहीं तो 12-13 कर देना, 10 से पार तो इसको करो ही करो, है ना। मैं मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।